सर्वप्रथम मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस और ये पर्यावरण दिवस पर पूरा विश्व हमारे अपने इस प्रकृति की परमात्मा की देन को स्मरण करने के लिए पर्यावरण दिवस के नाते से इसकी महत्ता भी मानता है और इसके बारे में जागृति के लिए विश्व स्तर पर पर्यावरण दिवस मनाने की एक परंपरा संयुक्त राष्ट्र संघ ने चालू कराई। एक जानकारी जरूर देना चाहूंगा, जगदीश चंद्र बसु को पौधे में प्राण होते हैं इसका नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब नोबेल पुरस्कार यहां से लेके वहां तक जोरदार अभिनंदन करो भगवान का। इसमें भगवान की देन है कि मध्य प्रदेश में इनके उद्गम है, लेकिन बात की इनकी धारा जैसे हमारे यहाँ तो उद्गम हुआ है, अपन कभी कल्पना नहीं करेंगे बेतवा कितनी छोटी से दिखती है। और जैसे ही अगर आगे बढ़ोगे आप विदिशा से आगे तो बेतवा के इस किनारे से उस किनारे तक और क्या धारा निकलती है उसकी, एक तरफ से गंगा जी की याद दिलाते इतनी तीव्र धारा में बहती है। तो परमात्मा करे ये जीवन बहती रहे, सबको जीवन प्रदान करती रहे। और आज के इस अवसर पर जिला रायसेन के अंदर जिस जगह हमारा ये कार्यक्रम हो रहा है, हमारे यहाँ के विधायक माननीय पटवा जी का क्षेत्र है, जोरदार अभिनंदन करें आपके लिए। ये पूरा क्षेत्र हमारे अपने उस भाग का हिस्सा है जिसको एक तरह से आपने कहा गोद ले ले। अब आपने मध्य प्रदेश की सरकार बनवा दी तो सरकार में सब आ ही गए, जो आप चाहोगे वो सब होता रहेगा पूरे क्षेत्र के अंदर। किसी प्रकार की कोई तोड़ कसर बाकी नहीं रहेगी। और एक शेरवेल घूम रहा कहीं रायसेन जिले में, तो हमने फॉरेस्ट वाले से कहा है कि हमारे लिए जिंदा रहना जरूरी है, टाइगर का भी, लेकिन टाइगर के साथ साथ जनजीवन भी सामान्य बना रहना जरूरी है। अगर वो जनहानि करता है तो निश्चित रूप से उससे बचाना चाहिए। इसलिए इनके लिए जो भी करना हो वो सब करके उससे जीवन और जानमाल की रक्षा करने का काम भी हमारा है। ये निर्देश में मैं पहले जारी कर चुका हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, अभी कुछ दिन पहले भी मैं आपके क्षेत्र में आया था, तब सपरिवार आया था, प्रहलाद जी भाई साहब सपरिवार आए। मैं शांति पुष्टि से आकर के इस पूरे जंगल के अंदर 1-1.5 दिन तक का पूरा अपना मन अच्छा लगे, इतना अच्छा जंगल है। वो जंगल तो क्या है, ये जंगल में मंगल है। इतना अच्छा लगता है कि वाकई ऐसा लगता है, अभी कोई कल्पना कर सकता है कि मई जून की गर्मी में भी हम यहाँ आराम से बैठ करके इस पूरे प्रकृति का आनंद ले रहे हैं। तो भगवान करे किसी की नजर नहीं लगे और इस क्षेत्र के विकास के लिए जो जो हो सकता है वो सब करेंगे, क्योंकि यशस्वी प्रधानमंत्री, जोरदार ताली बजाओ, तीसरी बार फिर मोदी सरकार, तीसरी बार। हम सब जानते हैं कि ये बदलते दौर का समय है और बदलते दौर के समय में यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया कि भूतो न भविष्य, और उस रिकॉर्ड के बलबूते पर दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र। और हमें इस बात का भी आनंद है कि गरीब परिवार के व्यक्ति घर से शुरुआत करके माननीय मोदी जी ने पहला चुनाव लड़ा, दूसरा चुनाव लड़ा, तीसरा चुनाव लड़ा, 3 बार मुख्यमंत्री गुजरात के, जोरदार ताली बजा। और गुजरात का उन्होंने पूरा कायाकल्प किया। ये नर्मदा नदी के माध्यम से पूरा गुजरात, जल राशि के माध्यम से पूरा क्षेत्र बदल दिया। अब तो राजस्थान वाले भी मांग रहे हैं कि हमको नर्मदा जी का पानी दे दो। तो ये सौगात भी मध्य प्रदेश की है। और इसके बाद पूरे देश के लिए नमामि गंगे अभियान के माध्यम से पूरा देश मोदी जी की जीत में खुश है और आनंद में डूबा हुआ। और भगवान करे अब की बार जो सरकार बनेगी, ये हमारी सनातन संस्कृति, भारतीय संस्कृति, ये पंच महाभूत मूल तत्व, जिसमें जल तत्व भी बहुत महत्व का है, ऐसे सारे तत्वों को लेकर के यहाँ की प्रकृति को भी संरक्षित करते हुए दुनिया के अंदर मानवता का झंडा गाड़ने के लिए, भारत की मेधा प्रतिभा को दुनिया के अंदर परिचित कराने के लिए मोदी जी फिर सरकार में बैठे। और कल का उनके भाषण के विस्तार में हम जाएं तो समझ में आ जाएगा कि मोदी जी अब जो संकल्प करके आगे बढ़ेंगे वो पूरे भारत को गौरवान्वित करने वाला रहेगा। आपके माध्यम से जोरदार अभिनंदन करो। मैं मोदी जी को भी बधाई पहुंचाता हूं हमारे इस अभियान के माध्यम से। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री दीर्घायु हो, यशस्वी हो, उनकी सरकार सभी प्रकार के वर्गों के सभी विकास के काम करते हुए पूरे भारत को गौरवान्वित करेगी, ये मैं शुभकामना देता हूं। और आप सबको, खास करके ग्रामीण पंचायत विभाग को, माननीय प्रहलाद जी भाई साहब और उनके पूरे विभाग को भी बधाई देता हूं।
जिनने ये सुंदर आयोजन किया है। और ये लगातार नदियों के उद्गम से जो कार्यक्रम जुड़े हैं, ये लगातार चलते रहेंगे। मैं भी कोशिश करूंगा अधिकांश जगह पर जहां मेरे पास समय रहेगा, क्योंकि ये इससे अच्छा सुंदर क्या बात है। इस बहाने से ये हमारे तीर्थ जैसे हैं, अभी इनकी जानकारी ज्यादा नहीं। भोपाल में पूछो कि बेतवा का उद्गम भोपाल के पास है, तो 90% लोगों को मालूम नहीं है कि कहाँ उद्गम है। ये जो इतना अच्छा पवित्र केंद्र है, इसकी इस नाते से प्रसिद्धि होना चाहिए कि ये हमारे लिए केवल पूजा पाठ का स्थान नहीं है, ये जीवन प्रदान करने का स्थान। प्रकृति की इतनी बड़ी अनुपम देन है बेतवा का यहाँ, जिसको संस्कृत में बेत्रवती कहा है। धीरे धीरे अपनी भाषा में बेतवा हो गई। एक अच्छा श्लोक बोलते हैं, क्षिप्रा गंगा, और उसके नाम के आधार पर बेत्रवती का अभिनंदन उस पवित्र नदियों के साथ किया गया। मैं एक बार फिर पूरे आयोजन को लेकर के यहाँ की पंचायत के सरपंच को भी बधाई देना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा पंचायत के माध्यम से ये जितने पौधे लगे ये सारे जिंदा रहना चाहिए। खाली डेकोरेटिव नहीं हो तो हमको दिखाओ और भारत माता की जय हो जाए। ये बाद में भी जिंदा रहना चाहिए और हम अगली बार इनसे मिलेंगे, इस आनंद में डूबेंगे। सरपंच जी, आपके माध्यम से सारे पंचायत और बाकी लोगों को भी बधाई देना चाहता हूँ। कहाँ है? वाह सरपंच साहब, अच्छे भोले भंडारी, वाह, जोरदार ताली बजाओ। है कमल जी, आपको बधाई। और हमारे आदिवासी भाइयों क्या ढोल बजा रहा था, जोरदार तरीके से इनका भी अभिनंदन करें। क्या आदिवासी भाइयों का जीवन है, प्रकृति के साथ अपने लिए अपरिग्रह का जीवन जीते हुए जितना मिल गया उसमें आनंद मनाना और जीवन का हर क्षण आनंद में डुबाना कोई किसी से सीखे तो हमारे अपने आदिवासी भाइयों से सीखे। आप सबको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आईडी नीचे कर लो भाई। पर्यावरण दिवस पर आज बड़े, अरे हमको बोलना आप नीचे कर लो थोड़ा सा, सभी नीचे करो, सभी ऐसे दिखने तो दो। आईडी नीचे करो भैया, पहले भैया ये नीचे करो, बैठ जाते हैं। हो गया। आज रायसेन जिले में बेतवा नदी के उद्गम स्थल पर आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान का शुभारंभ का आज कार्यक्रम था। इस अवसर पर हमारे वरिष्ठ नेता माननीय मंत्री श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर यहाँ के विधायक श्रीमान भूपेंद्र पटवा जी, सुरेंद्र पटवा जी, हमारे अपने एक और विधायक मित्र डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी और जिला पंचायत और सभी पदाधिकारियों के साथ हमने आज बेतवा नदी के पूजन जन्मस्थल का, एक तरह से उद्गम स्थल का पूजन करने के बाद इस अभियान का प्रारंभ किया है। और इसके पीछे मूल भाव ये है कि पर्यावरण दिवस से प्रारंभ होकर के गंगा दशहरे तक ये लगातार हमारे जितनी जल रचनाएं, चाहे तालाब हो, कुएं हो, बावड़ी हो, नदी हो, इन सबके ऊपर अलग अलग प्रकार से 15 दिन के कार्यक्रम तय किए हैं। 905 से ज्यादा अलग अलग कामों को हाथ में लिया है, जिसमें सभी जल स्रोत की स्वच्छता अभियान, अलग अलग प्रकार के आयोजनों की पूरी डिटेल जानकारी आपको हमारे अपने माध्यम से मिलेगी। लेकिन आज मैं इस स्थल पर आकर के मुझे ऐसा लगा कि वाकई ये स्थान बहुत पवित्र है और ये इसकी महत्ता तब और बढ़ जाती जब यशस्वी प्रधानमंत्री ने केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के लिए बेतवा के आगे जाकर के केन नदी से जोड़ने का बड़ा प्रोजेक्ट, जिसमें 45,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट है और माननीय मोदी जी की सरकार की देन है कि एक और प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार के साथ जुड़ करके ये उत्तर प्रदेश के साथ होगा, केन बेतवा, और राजस्थान और हम मिलकर के एक पीकेसी, पार्वती, काली सिंध और चंबल परियोजनाओं पे तीनों नदी जोड़ों का राजस्थान के साथ बड़ा कार्यक्रम है, जिसमें 35,000 करोड़ का हमारा कार्यक्रम काम रहेगा और 35,000 करोड़ का राजस्थान सरकार का काम रहेगा। तो ये बड़े बड़े नदी जोड़ो अभियान तो बाद में होने वाले हैं, लेकिन अभी तो जन जागृति को लेकर के जल सम्मेलन से लगा करके बहुत सारे कार्यक्रम करेंगे, जिसके माध्यम से हम जल राशि के प्रति, जल संवर्धन के प्रति गंगा जी के नाम को स्मरण करते हुए ये अभियान चलाएंगे, जिसमें वृक्षारोपण से लेकर के सभी प्रकार के आयोजन रहेंगे। और खास बात इसमें यह है कि हमारे अपने सनातन धर्म के त्योहार भी एक तरह से इनके जुड़ करके हैं। जैसे गंगा दशहरे का आयोजन होने के माध्यम से गंगा दशमी जब आएगी तब तक हमारे गर्मी का काल भी रहता है, ग्रीष्म ऋतु होने के कारण से, और वर्षा का पूर्व काल है, वर्षा के आने का है। ऐसे में हमारे नदी तालाब सभी संरक्षित हो, साफ सफाई हो जाए, उनकी चिंता करें और जन जागृति के माध्यम से बड़े पैमाने पे लोगों को ये उनके साथ जोड़ने का, उनको सहेजने का एक आह्वान का अभियान है।
मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रकार के आयोजनों से जनता के बीच पर्यावरण के मामले में सच्चे अर्थ में भाव भी बनता है और सरकार की जो मूल भावना और समाज की मूल भावना एक रस होती है। मैं ग्रामीण पंचायत विभाग और सारी सरकार के विभागों को बधाई दूंगा और उम्मीद करूंगा जो जो कल्पना की गई है पूरा आयोजन इसी प्रकार से भाई होगा। साहब एक महत्वपूर्ण सवाल है, बेदबा की आपने जिस हिसाब से युवा स्थल है, लेकिन मंडी द्वीप में पूरा इंडस्ट्री का एरिया वो भी करेंगे।